Hello everyone, this is Niharika Talreja and our topic for today is accounting. If you like my video, kindly hit the like button, share this video and subscribe my channel. So let's begin. What is accounting? The meaning of accounting. The first thing is meaning of accounting. Now if you look at the definition, it says accounting is the art and science of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, communicating financial transactions of a business enterprise. Accounting आर्ट भी है और साइंस भी है. किस चीज की? आइडेंटिफाइंग, पहचानना, रिकॉर्ड, उसको नोट डाउन करना, उसको लिखना, क्लासिफाई, उसको वर्गीकरण, उसको अलग अलग अकाउंट्स में डालना, समराइज, उसकी टोटलिंग करना, एनालाइज, उसको समझना, उसको पहचानना, एंड कम्युनिकेटिंग, उसको दूसरों तक पहुंचाना. क्या पहुंचाना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो मनी रिलेटेड हो. कहाँ के? बिजनेस के, बिजनेस एंटरप्राइज के, किसी भी फर्म के. यानी कि अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है. आर्ट इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो एक पर्सनल नो हाउ पे डिपेंड करती है. हम अगर बिजनेस खोलेंगे, हो सकता है हम किसी और तरीके से करें, मगर जो पार्टनरशिप में बिजनेस खोला या फिर कोई कंपनी के अकाउंट खोला तो उसकी आर्ट फर्क हो जाएगी, उसको करने का स्टाइल फर्क हो जाएगा, उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको करेंगे. एंड साइंस, साइंस क्यों है? क्योंकि वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बट उसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स बाय द गवर्नमेंट. जो ऐसा गवर्नमेंट कहेगी, हमें उसी तरीके से उसी साइंस को इन्वॉल्व करके हमें ये अकाउंटिंग करनी होगी. क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे बेस्ड होती है अकाउंटिंग. तो इसीलिए उसको साइंस कहा गया. आर्ट क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से उसको करता है. तो नीचे देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अब देखिए, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग तो आपका जो है वो बुक कीपिंग का पार्ट हो गया. बट समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट हो गया. अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. अब बुक कीपिंग जहां खत्म होती है वहां हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे और क्लासिफाई कर देंगे ट्रांजैक्शन को, उसके बाद हम अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं. तो आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग हमारे बुक कीपिंग का पार्ट हो गया, और समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग जो है वो हमारे बुक अकाउंटिंग का पार्ट हो गया. तो आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैंने पहले भी बताया था कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का पहला पार्ट, पहली स्टेज होती है. अगर आपको अकाउंटिंग करनी तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, आइडेंटिफाई करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा और क्लासिफाई करना होगा. उसके बाद आपका समराइजेशन, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग है. तो उसका ये है समराइजिंग, समराइज, उसको टोटलिंग करना. मतलब अगर बहुत बड़ा बिजनेस फर्म है तो डेफिनेट सी बात है उसकी ट्रांजैक्शंस भी उतने ही बड़े होंगे. इन द सेंस, अगर आप कोई भी बड़ी सी कंपनी अगर लेते हैं तो उसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होते हैं. अब डेफिनेट सी बात है उसकी जब बुक कीपिंग होती रहेगी तो उसके साथ ही साथ उसको टोटल करते जाएंगे, समराइज करना पड़ेगा, उसको टोटल करना होगा. उनके डेटर्स कितने अमाउंट के हैं,
उनके कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, उसका क्रेडिटर्स कितने हैं, उसके बैड डेट्स कितने हो गए, ये सारे के टोटल करना होगा और इसको कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको शो करना होगा। वो अकाउंट जिसमें आपको पता चलता है कि आप या तो गेन कर रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो। और फिर होता है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कि हम हमारी कितनी ग्रोथ हुई है ये बताना, या कितना लॉस हुआ है इन प्रीवियस ईयर से। तो उसको टैली करना, टाइम टू टाइम उसको समझना। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि हमारे कहाँ पे गेन्स हो रहे हैं, कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना कि कहाँ पे हमारे लॉसेस हैं जिनको हम घटा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं हम गेन्स कर सकते हैं और वो हम नहीं कर पा रहे हैं किसी की वजह से। तो इन सबको पढ़ते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेस अगर होंगे तो वो हो सकता है हर 3 महीने पे या हर 6 महीने पे अकाउंटिंग करते रहें, मगर जो छोटा सा बिजनेस होगा वो 1 year is more than sufficient for them to analyze and interpret their accounting, their accounts. फिर आता है communicating this information to the owners and other parties। मतलब ये इंफॉर्मेशन जो आपने बैलेंस शीट के थ्रू, पीएल अकाउंट के थ्रू निकली, उसको कम्युनिकेट करना किसको, या पहली बात तो ओनर को पता होना चाहिए, और दूसरा अदर पार्टीज यानी कि आपके बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, वर्कर्स हो गए जो काम कर रहे हैं, उन सबको पता रहना चाहिए। क्योंकि जो बहुत बड़े फर्म्स है वो तो बिल्कुल उनको तो कोई छूट नहीं मिलती, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम बताना ही पड़ता है, गवर्नमेंट तक को बताना पड़ता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई फ्रॉड कर रहे हो, कोई धोखा दे रहे हो, कोई एरर्स आ रहे हो, तो वो सब उनको चेक करवाते रहना पड़ता है। तो ये चीज कम्युनिकेट करते रहते हैं वो लोग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, कीप